नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको सकरात से अगली सकरात तक सुनी जाने वाली सीता माता की नितनेम की कथा सुनाने वाली हूँ। साथ ही साथ इसका उद्यापन की विधि भी बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करती हूँ आज की कथा। एक बार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता पिता दशरथ की आज्ञा पर वन को जा रहे थे। तब उन्होंने रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती आदि नदियों का तर्पण किया। वे सब वन में कंद मूल खाकर जीवन व्यतीत करने लगे। राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी कंद मूल लेकर आए और सीता माता के सामने रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पतले लगाई तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे माते, आपने ये 4 पतल किसके लिए लगाई है? सीता जी बोली, एक पत्तल राम जी के लिए, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गाय माता की और एक पत्तल मेरी। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली। एक पत्तल गौ माता के आगे रख दी, लेकिन ना गाय माता ने अपनी पत्तल उठाई, ना ही सीता माता ने अपनी पत्तल उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता माता ने कहा कि स्वामी, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करती। तब राम जी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे राम कथा सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति परमेश्वर हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाओ? लक्ष्मण जी बोले, माता जी, फिर आप मुझे राम कथा सुनाओ। सीता जी ने कहा, नहीं, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। यह सोचकर लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, माड़िया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को बड़ा घमंड था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक सभी गर्व से पागल थे। सीता जी कुएं पर पानी भरने गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक पनिहारिन पानी भरने आई है। उनका मटका, झालर सब कुछ सोने का था। सीता जी कुएं पर बैठी और औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक लड़की आई तो सीता माता ने उसे भी राम राम किया और बोली, बहन, तुम मेरी राम कथा सुन लो। लड़की बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो मेरे घर जा रही हूँ। सीता माता बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं, जब तक मैं कथा नहीं कहूँगी तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे। लड़की बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो मेरे घर जा रही हूँ, मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर लड़की घर चली गई। सीता जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरी नगरी पीतल की कर दी। लड़की घर पहुंची तो उसके सारे जेवर, मटका सब पीतल का हो गया। माँ ने पूछा, यह सब कहाँ से खोटा कर कर आई है? लड़की ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जो पहन कर गई थी वही पहन कर आई हूँ। परंतु वहाँ कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने उसे मना कर दिया। क्या पता उसी ने कोई जादू टोना कर दिया हो, तो मुझे नहीं पता। माँ बोली, वह कोई तपस्विनी नहीं थी, वह तो सीता माता जी हैं। जाओ, उनकी राम कथा सुनकर आओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। सीता जी नाराज हो गई है, इसी वजह से अपनी पूरी नगरी पीतल की हो गई है। लड़की बोली, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। इतने में बेटे की बहू आ गई और बोली, माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कर आऊं और उनकी राम कथा भी सुन आऊंगी। सास बोली, ठीक है बहू, जा और राम कथा सुनकर आ जा, लेकिन गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहनकर जाना। बहू गई और जाकर कुएं पर बैठ गई। वह खाली मटका बार बार भरती, फिर उसे खाली कर देती, फिर भरती, फिर उसे खाली कर देती। यह देखकर सीता माता उसके पास आई और बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो सब काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता माता बोली कि तूने मुझे माता जी कहा है,
यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो बेटी मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, ठीक है माताजी, आप राम कथा सुनाइए। मैं आपकी राम कथा सुनकर ही वापस घर जाऊंगी। तो सीता माता बोली, ठीक है, शुरू करती हूँ। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा कि तुमने मेरी इज्जत रख ली, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी सहायता तुमने मृत्यु लोक में की है, भगवान तुम्हारी सहायता स्वर्ग लोक में करेंगे। सीता जी ने राम कथा शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सपरिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम। कड़ा किलंकी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ग सिंहासन लाई राम। स्वर्ग सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम। झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम। झुक झुक पाऊं लागू राम, निखरता रोमन मोहे राम। शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाए राम, सुख वरसेज सो राम। झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में सो श्री राम, घट घट में बिराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या राम। जब बोलो जब राम, बोलो पक्षी राम ही राम। पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, चरखो परखो चखो राम। जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम। राम कथा पूरी होने के बाद सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की। तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी तो माता ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू घर पहुंचकर अपनी सासू जी से बोली, माँ मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली कि ए बेटी, हीरा पन्ना गहना कपड़ा और मटका, सिर पर झालर जगमगा रहे हैं, ये सब चीजें तू कहाँ से लाई है? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता माता की राम कथा सुनकर आई हूँ माँ जी, उनकी कृपा से ही यह सब मिला है। सास बोली, ठीक है बेटी, तुम रोज जाकर राम कथा सुनकर आया करो। बहू रोज सीता माता की राम कथा सुनने जाने लगी। राम कथा सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन मकर संक्रांति आई। तब बहू ने कहा, माताजी कथा का उद्यापन बताओ। सीता माता बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना, उसका 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी विवाह करने जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई और 7 लड्डू और 1 नारियल लाई और सीता माता के बताए अनुसार उसने वैसे ही सबको चढ़ा दिया। सीता माता बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ। 7 दिनों के बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। उसके बाद 7 दिन बाद बैकुंठ धाम से विमान आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, नहीं बहू, मैं अकेले कैसे आऊँ? अपने ससुर को भी साथ ले लो, माता पिता को भी साथ ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले सभी को साथ ले लो।
बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। फिर भी विमान खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बिठा लो। बहू ने सीता माता से कहा, माता जी हमारी ननद रानी को भी विमान में बिठा लो। सीता माता ने कहा, बहू तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है। हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठी तो यह टूट जाएगा। बहू बोली कि ननद रानी अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। यह कहकर बहू अपने पति के साथ विमान में सवार हो गई। तभी सभी नगरवासी वहां इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म किया जो सीता माता के साथ बैकुंठ धाम जा रही हो। बहू बोली कि मैंने तो केवल सीता माता की राम कथा सुनी है और उसका उद्यापन किया है। सबके कहने पर बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा सुनते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा, जो भी राम कथा सुने या कहे उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना मुझे मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता माता ने सबको विमान पर बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। पहले दरवाजे पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग में उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल सीता माता की राम कथा सुनी है, उसका उद्यापन किया है। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सब भी मिलकर बोलो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, आपको आज की सीता माता की नितनेम की कथा और इसकी उद्यापन की विधि कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो राम जी का जयकारा लगाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।